विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत। दर्शकों, भारत का 10 राज्यों की 24 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। 18 जून को मतदान होगा और संभावना है कि एक ही दिन में नतीजा भी घोषित कर दिया जाए। दर्शकों, खास बात यह है कि ये चुनाव केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के लिए बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि आंकड़े बता रहा है कि उच्च सदन में एनडीए 2/3 के आंकड़े से महज 15 संसद दूर है। अब सवाल है कि गठबंधन का सबसे बड़ा सदस्य भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। 245 सदस्यों वाला राज्यसभा में एनडीए के पास कुल 148 सांसद है। इनमें से सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का पास 113 सांसद है। अब इस गठबंधन को 2/3 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए और 15 सांसद का जरूरत होता है। खास बात यह है कि संविधान संशोधन बिल पार कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस चुनाव में एनडीए का इस आंकड़े तक पहुंचना तय नहीं है, लेकिन भाजपा कई राज्यों में बढ़त बना सकती है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में 4-4 सीटों पर चुनाव होना है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रत्येक में 3 सीटों पर चुनाव है। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय में 1-1, झारखंड में 2, अरुणाचल प्रदेश में 1, कर्नाटक में 4 और मिजोरम के 1 सीट पर चुनाव होना है। साथ ही 2 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में एनडीए की खाता में 1 सीट आना तय है, जबकि कांग्रेस 2 सीटें अपना नाम कर सकती है। कहा जा रहा है कि चौथे सीट इस बात पर निर्भर करेगा कि विधायक किस और अपना वोट डाल रहा। आंध्र प्रदेश 175 विधायक वाला आंध्र प्रदेश में टीडीपी के पास 135 और जनसेना पार्टी के पास 21 विधायक है, जबकि भाजपा का पास 8 और वाईएसआरसीपी के 11 विधायक है। इस लिहाज से 164 सीटों वाली एनडीए यहाँ चारों राज्यसभा सीट जीत सकती है। गुजरात की 182 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा का पास 161 विधायक का भारी बहुमत है। इस मजबूत आंकड़े के दम पर पार्टी को 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में सभी चारों सीटों पर अपनी आसान और पक्की जीत का पूरा भरोसा है। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। यहाँ भाजपा का पास 115 और कांग्रेस के 69 विधायक हैं। इस लिहाज से माना जा रहा है कि भाजपा 2 और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। मध्य प्रदेश का नतीजा चुकाने वाला साबित हो सकता है। 163 विधायक वाली भाजपा यहाँ 2 सीटें अपना नाम कर सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाता में जा सकती है। झारखंड इंडिया गठबंधन के शासन वाले राज्यों में दोनों ही सीटें सत्तारूढ़ गठबंधन को मिल सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि रणनीति के तहत एनडीए 1 सीट हासिल कर सकता है। यहाँ कुल 81 विधायक है, जिनमें 56 इंडिया गठबंधन का और 24 एनडीए का है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।